मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ संध्या समय के लिए प्रभु के चरणों में आप सब अजीजों के साथ एक और मौका प्रभु ने दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सीख सकें। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके चरणों में आने का एक और मौका आपने हमें दिया ताकि हम आपके वचन को सीख सकें। पिछले दिनों में प्रभु एक एक क्लास में प्रभु आप हमें वचन सीखने का मौका दे रहे हैं। आपकी आत्मा हम एक एक से बात कर रही है, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का सेशन भी प्रभु हम सब के लिए आशीष का कारण हो। हम एक एक से प्रभु आपकी आत्मा बात करें। आपका आगमन नजदीक है। आपने हमें इस पृथ्वी में और कितने दिन दिए हम नहीं मालूम, हम नहीं जानते। प्रभु विनती करते हैं आपकी उपस्थिति को हम हर एक एहसास करें और आज की सभा हम एक एक के लिए आशीष का कारण हो। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हमें एक और मौका दिया कि हम दाऊद का जीवन हम क्रम अनुसार एक एक घटना को सीखते जा रहे हैं। अब हम लोग दूसरा सामुएल उसका 24वें अध्याय में कई बातों को प्रभु ने हमें सीखने के लिए मदद किया। आज भी हम उसी अध्याय में दूसरा सामुएल 24 का 10 से आगे हम पढ़ेंगे। सेकेंड सैमुअल चैप्टर 24 वर्सेस 10 ऑनवर्ड्स। दूसरा सामुएल 24 उसका 10 से। प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, ये काम जो मैंने किया वह महापाप है। तो अब हे यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। सवेरे जब दाऊद उठा तब यहोवा का ये वचन गाद नामक नबी के पास, जो दाऊद का दर्शी था, पहुंचा। जाकर दाऊद से कहे, यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं। उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। अतः गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरा देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहें और तू उनसे भागता रहे, या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे। अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़ी संकट में हूं। हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूं। हम पिछले सप्ताह भी हमने इस विषय को ध्यान दिया और मेरा विश्वास है कि हम ये दाऊद के जीवन की एक एक घटना को हम जब पढ़ रहे हैं, कई महीने हो गए हमारा दाऊद का अध्ययन शुरू होकर, और अब एक एक हम में से एक एक को समझ में आ रहा है कि पुराना नियम कितना गहरा है। इतिहास को वर्णन किया है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने इतिहास को सिर्फ हमें इतिहास बताने के लिए इधर वर्णन नहीं किया, उससे हमारी आत्मिक उन्नति के विषय है। परमेश्वर अपने स्वभावों को प्रकट करता है, हम मनुष्यों की कमी कमजोरियों को भी प्रकट कर रहा है, ताकि हम अपने आप को जान सके। क्योंकि एक जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ये जीवन परमेश्वर के नाम के महिमा का कारण हो। बहुमूल्य है ये जीवन। मैंने इस संसार में कितनी उपलब्धियां पाई, लोगों की कितनी प्रशंसा पाई, या मैंने क्या कमाया, वो कोई मायने नहीं रखता है। हाँ, लोगों के सामने आप अच्छा नाम कमा सकते हो, लेकिन सर्वशक्तिमान जिसने हमें बनाया, उसकी नजरों में जब परमेश्वर मुझे तोल कर देखता है, कहीं मैं हल्का तो नहीं? क्या मैं लोगों के सामने अपने आप को कुछ दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, या सर्वशक्तिमान परमेश्वर की नजरों में क्या मैं अपने आप को योग्य हूं कर कर प्रमाणित कर रहा हूं? रविवार के दिन हम लोग आराधना में हम लोग वचन सीख रहे हैं, प्रकाशित वाक्य। उसमें पिछले दिनों में दूसरे आगमन में प्रभु यीशु के गुप्त आगमन में कौन कौन जाएगा, उसमें एक शर्त है, जो योग्य है। तो योग्यता संसार नहीं तय करती,
सर्वशक्तिमान तय करता है। सो मेरे और आपके जीवन में यह अध्ययन एक-एक जीवन के पहलुओं को ठीक करने में मदद कर रही है, मैं विश्वास करता हूँ। इधर हम लोग जो देख रहे हैं घटना, दाऊद से जो गलती हुई, अब उस गलती का परिणाम, अब दाऊद के पास गाद नबी को परमेश्वर भेज रहा है। लेकिन गाद नबी भेजने के पहले हमने पढ़ा है कि उसका 10 में प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। इससे जुड़ी हुई कई बातों को हमने पिछले अध्ययन में देख लिया, इसलिए समय बचाने के लिए मैं उन चीजों में फिर दोबारा नहीं जा रहा। अब दाऊद का मन व्याकुल हो रहा है। अब एक विश्वासी की खूबी को आप देख सकते हैं, या विश्वासी का स्वभाव, ये बाकी लोगों से विश्वासी का जीवन भिन्न कैसे, उसका व्यक्तित्व में फर्क क्या है, वो भी बाहरी तौर पर देखने वक्त संसार का एक साधारण व्यक्ति जैसा है, लेकिन इसके स्वभाव में जो खूबी है वो दूसरों में नहीं है। बेशक दूसरे ज्यादा पढ़े लिखे हों, उनके पास पैसा हो, धन संपत्ति हो, लेकिन एक विश्वासी के अंदर वो खूबी जो परमेश्वर ने डाली है, वो खूबी क्या है? जैसे एक तराजू के दो वो होते हैं, जिसमें हम पुराने जमाने के तराजू, आजकल तो सब डिजिटल है। तराजू के दो हिस्से होते हैं, एक में हम सामान रखते हैं, दूसरे में तोलने वाला वो बाट रखते हैं। वैसे ही एक विश्वासी के अंदर पुराना स्वभाव भी है, ठीक उसी के साथ साथ एक नया मनुष्यत्व भी है। पुराना गिरा हुआ स्वभाव अभी भी बरकरार है, पाप से तो आजाद हो गया, अब विश्वासी के जीवन में पाप का राज्य नहीं, लेकिन वो गिरा हुआ स्वभाव उसमें ऐसे का ऐसा ही है। वो पुराना व्यक्ति या आदम का स्वभाव, ठीक नया मनुष्यत्व भी है जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा रचा गया है, जो वचन स्वीकार करने से जिस नए मनुष्यत्व का जन्म हुआ है। इधर हम वो विश्वासी में वो देखते हैं, ये दोनों शरीर और आत्मा, शरीर जब बोलते हैं ये बाहर का शरीर का बात नहीं, हमारे अंदर का वो गिरा हुआ स्वभाव, वो शारीरिकता और आत्मा, ये दोनों बिल्कुल विपरीत हैं, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। जैसे दिन और रात का फर्क होता है, रोशनी और अंधकार का फर्क है, वैसे ही फर्क है वो आत्मिक मनुष्य और पुराने मनुष्य में, और ये दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं। हमने अच्छी तरह जानना है कि कई बार खासकर कर हम नौजवान, हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, हमसे गलतियां होती हैं, कई बार हम जानबूझकर पाप करते हैं, और फिर हमारे अंदर वो गलती का एहसास होता है, फिर हम दुखी होते हैं, फिर रोते हैं, फिर उसके बाद बहुत दुविधा में रहते हैं कि क्या प्रभु मुझे माफ करेगा, क्या प्रभु ने मुझे माफ कर दिया। ये हालत एक विश्वासी में होती है, एक अन्य जाति में नहीं होती। अन्य जाति व्यक्ति अपने पाप में खेलता ही रहता है, गलती होती है तो भी उसको कोई एहसास नहीं है कि जो वो कर रहा है वो गलत है, वो अपने पाप में खेलता है, उसको होश नहीं है। जैसे एक शराबी नशे में टुन्न रहता है, उसे एहसास नहीं है, वैसे ही जिस व्यक्ति का परमेश्वर से संबंध नहीं है, वो अपनी अभिलाषाओं में, अपनी मोह में खोया हुआ है, उसको कोई एहसास नहीं होता कि जो वो कर रहा है वो गलत है, और इसका परिणाम कितना भयानक होगा वो नहीं जानता है। लेकिन एक विश्वासी को एहसास होने लगता है, वो परमेश्वर का आत्मा का काम है। अच्छी तरह इस बात को आप समझें, मैंने गलती किया, जानबूझकर हो चाहे अनजाने में हो। इधर दाऊद का मन व्याकुल हो रहा है, कारण ये व्यक्ति परमेश्वर को प्यार करता है, इसको अपनी गलती का एहसास अब होने लगा।
धन्य है वो व्यक्ति जिसको अपनी गलती का एहसास होने लगता है। सौभाग्यशाली है नौजवान, अगर आपको आपकी गलती का एहसास इस समय हो रहा है। ये परमेश्वर की आत्मा का काम है जो आपके जीवन में हो रहा है। ये एक चिन्ह है कि बेशक आपसे गलती हो गई, बेशक आपने पाप किया, परमेश्वर ने आपको अभी तक छोड़ा नहीं। जरा रुककर जरा सोचें, परमेश्वर का न्याय गिर सकता था, परमेश्वर आपके हाल में आपको छोड़ सकता था, आपका दिल कठोर हो सकता था। ये परमेश्वर की आत्मा का कार्य है कि आपके अंदर वो गम, वो निराशा, वो हताशा है। ये अपने आप नहीं हो रहा, ये परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। और मेरा विश्वास है ये वचन सुनते वक्त परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। अब मैंने और आपने इस पाप से बचे रहना है तो ध्यान रखें, ये पाप को अपने जीवन में दोबारा राज्य करने नहीं देना है तो उसके लिए तरीका क्या है, उपाय क्या है? सबसे पहला, मैंने बिना दया के अपने आप का न्याय करना है। ध्यान से सुनिए इस बात को, मैंने बिना कोई दया किए हुए अपना न्याय करना है। नंबर 2, परमेश्वर के साथ मेरा संगति बराबर बनाए रहना है। तभी जाकर ये पाप के ऊपर हमें जय मिल पाएगा। ये दो बात अच्छी तरह ध्यान रखें। मैंने अपने आप का न्याय बिना कोई ढील या छूट के अपना न्याय करना है। नंबर 2, परमेश्वर के साथ का मेरा संबंध, उसमें कभी ढीलापन या ठंडापन या सुस्ती नहीं आनी चाहिए। ऐसे रहेंगे तो ही हम पाप पर हम जयवंत जीवन बिता पाएंगे। जब परमेश्वर के साथ का संबंध टूटता है, तब आप देखें हम ऐसे ऐसे काम कर बैठते हैं जो एक अविश्वासी भी नहीं कर सकता। मैं दोबारा कहता हूं, जब एक विश्वासी का परमेश्वर से संबंध टूट जाता है, मैंने पहले भी ये पिछले क्लास में भी कहा, तब वो ऐसी ऐसे हरकतें करता है, ऐसे ऐसे पागलपन के काम करता है जो एक अन्य जाति भी कभी कल्पना नहीं कर सकता। इधर दाऊद को जरा देखें, उसने की हुई गलतियां क्या क्या है। एक घमंड आ गया, मैंने अपने लोगों को गिनती करना है, परमेश्वर ने उसे बोला नहीं, और जब उसके खुद के लोग उसे बोल रहे हैं कि ऐसे मत करिए, फिर भी मानने को तैयार नहीं। और फिर आखिरी में जब कर भी रहा है तो परमेश्वर ने ठहराए हुए उस मापदंड के अनुसार नहीं है, परमेश्वर ने ठहराए हुए उस तरीके के अनुसार नहीं। पिछले सप्ताह हमने आधा शेकल का विषय सीखा ना। तो एक विश्वासी जरा देखें कैसी भयानक गलतियां कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर के साथ का उसका संबंध टूटा है। नौजवान भाई और बहन, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? जिसके कान हैं वो सुन ले, परमेश्वर की आत्मा हमसे क्या कहती है। जब मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया, मेरा यही प्रयास रहना है कि मैंने परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार मैंने चलना है। तो अब हम आगे देखते हैं कैसे दाऊद से वो गलती हुई। लेकिन अब अगली बात, एक विश्वासी है दाऊद, इधर उसने, हम देखते हैं कि वो व्याकुल हो रहा है, गिरा जरूर है, लेकिन एक विश्वासी उठता भी है। परमेश्वर की आत्मा उसे व्याकुल करती है, क्योंकि उसे बहाल करना है, उसे दोषी ठहराने के लिए नहीं। नौजवान, आपको अंदर अगर परमेश्वर की आत्मा आपको कायल कर रही है, यह आपको दंड देने के लिए नहीं। प्रभु का आगमन नजदीक है, मालूम नहीं कितने दिन और प्रभु आपको देगा। प्रभु ये आपको कायल इसलिए कर रहा है ताकि आप
अपनी गलती, अपने पाप का एहसास करें। आपके मन को परमेश्वर की आत्मा ने व्याकुल किया है ताकि आप वापस खड़े हो सकें। परमेश्वर के साथ का आपका संबंध फिर दोबारा बहाल हो सके। है नौजवान, प्रभु के इस कार्य में अपना अपने आप को सौंप दें ताकि टूटा हुआ वो संबंध फिर दोबारा बहाल हो सके। इधर हम 24 के 10 में हम देख रहे हैं, अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, ये काम जो मैंने किया वह महापाप है। तो अब हे यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। अब दाऊद अपने आप का न्याय कर रहा है। इस बात को अच्छी तरह देखिएगा। वो अपना न्याय कर रहा है। मैंने पहले भी आपसे कहा, मैंने अपना न्याय करना है। हमें से कई लोग इस बात में चूक जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने जो बहाल करना है, जो माफी मिलना है, वो माफी मिल नहीं पाता, क्योंकि जिस तरीके से मैंने न्याय करना है अपना, मैं नहीं करता। आज बहुत से विश्वासी जीवन में कष्ट वगैरह सब आते हैं, समस्या आते हैं, वो दूसरों को दोष देते हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं, किसी और पर दोष लादने का प्रयास करते हैं। आप ऐसे करोगे तो कभी भी परमेश्वर से आप माफी को नहीं पाएंगे। और अगर प्रभु से माफी नहीं पाया तो आप जानते हैं उसका परिणाम कितना भयानक है। अनंत काल का नरक है। मरते समय ले जाने के लिए स्वर्गदूत नहीं, मौत का दूत स्वयं आता है। इसलिए कितने विश्वासी मौत से डरते हैं। मौत की बात सुनते ही डर क्यों लगता है? जीवन में कई बातें हैं जिसके विषय में अभी तक माफी नहीं मिला है। अगर परमेश्वर ने मुझे माफ करना है, मुझे बहाल करना है, सबसे पहले मैंने अपना न्याय करना है। न्याय का मतलब क्या है? किसी और पर दोष नहीं दे रहा हूं। मैंने किए हुए इस बात को देखकर मैं खुद ही फैसला सुना रहा हूं। मैं खुद ही फैसला सुना रहा हूं, क्या ये जो किया है ये ठीक नहीं है, ये दंड के योग्य है। इधर दाऊद देखिए क्या बोल रहा है, जो काम मैंने किया वह महापाप है। हम कई लोग इधर जाकर चूक जाते हैं। हमें गलती का एहसास जरूर हो जाता है, हमारा मुंह लंबा हो जाता है, लेकिन हम उसे पाप है कर कर स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और जब तक वो नहीं करेंगे, माफी की उम्मीद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, माफ नहीं कर सकता है। माफ कैसे करें? आपको तो आपके पाप का, गलती का एहसास ही नहीं है। आप दुखी हो गए क्योंकि आप पकड़े गए हो। इसलिए अगर नहीं पकड़े जाते तो हमने तो मानना ही नहीं था। अब पकड़े गए इसलिए उदास हैं। नौजवान, आपके द्वारा हुई हुई बात को, चाहे गलती हो चाहे पाप हो, मैं दोबारा कहता, गलती हो चाहे पाप हो, गलती बोलने का मतलब अनजाने में, पाप जानबूझकर। हमने दाऊद का वो बेतशेबा का विषय में, मैंने उस विषय का विवरण कर दिया, इसलिए मैं फिर दोबारा उसमें नहीं जा रहा। क्या आप मानने को तैयार हैं कि मैंने जो किया ये महापाप है? क्या आप ये फैसला अपने ऊपर सुनाएंगे कि ये महापाप है? उतना सिर्फ नहीं, अब हे यहोवा, अपने जो जो ये काम जो मैंने किया वह महापाप है। तो अब हे यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर। ये अधर्म है जो तूने मेरे जीवन से दूर करना है।
जब तक हम पछतावा नहीं करते, परमेश्वर माफ नहीं कर सकता, नहीं माफ कर सकता। पढ़िए दूसरा इतिहास 7 का 14, दूसरा इतिहास 7 का 14, सेकेंड क्रॉनिकल्स 7:14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरी दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अगर लोग मन फिराए, तो अगर मुझे परमेश्वर से माफी मिलनी है, मैंने किए हुए बात को पाप है कर कर मानना है, न्याय सुनाना है। यह अधर्म है, मैंने किया हुआ यह बात बिल्कुल गलत है। आप मानने को तैयार हो जाएं, तभी परमेश्वर की आत्मा आपको दुखी करती है। दुखी रहने के लिए नहीं, किसी और पर दोष लादने के लिए नहीं, लेकिन अपने पाप के ऊपर फैसला सुनाने के लिए कि हां, मैंने जो किया है वो गलत है। पश्चाताप का मतलब क्या है? पश्चाताप का मतलब परमेश्वर के नजर से उस बात को देखना है। जैसे परमेश्वर उस घटना को देखता है, मैंने भी उस चीज को वैसे देखना है। अक्सर हम अपनी नजर से देखते हैं, नहीं, माफी मिलना है तो उस बात को परमेश्वर की नजर से देखना है। जैसे परमेश्वर उससे घृणा करता है, वैसे मैंने भी उसे देखकर बोलना है, जो मैंने किया, जो मैंने किया, ये अधर्म है, ये पाप है, ये होना नहीं चाहिए था। मैं परमेश्वर का संतान होकर ये मैंने कैसे किया? इसमें कोई दया नहीं, कोई छूट की गुंजाइश नहीं, इसका सजा मिलना चाहिए। वो उसको कहते हैं पश्चाताप। ऐसे अपना न्याय करने वाला पाप से मुड़ता है, फिर आगे को पाप करने का मन नहीं करता। हम लोग कई बार वही पाप करते, बार बार गलती मानते मानते माफी मांगते मांगते रहते हैं, क्योंकि कभी भी हमने उस पर अपना न्याय नहीं सुनाया, हमें उसकी गंभीरता मालूम ही नहीं चली है। और आपको क्या लगता है, प्रभु ने माफ कर दिया? क्यों आपके जीवन में भयानक गलतियां हो रही हैं? क्यों परमेश्वर की उपस्थिति आप एहसास नहीं कर पा रहे? क्यों वचन पढ़ने वक्त आपको नींद आ रही है? क्यों प्रार्थना करने का मन नहीं करता है? संगति में जाने का मन नहीं करता है? क्या कारण है? दुनिया की चीजें आपको आकर्षित कर रही हैं। वो भयानक पाप जिसके ऊपर आपने न्याय सुनाना था, आपने नहीं सुनाया। पहला शर्त, माफी मिलना है तो पश्चाताप करना है। दूसरा, एक तो आपने न्याय सुनाया, अब दूसरी बात, अपनी गलती को स्वीकार करना। हां, मैंने किया। पहली बात है उस पर न्याय सुनाया, जो किया ये बिल्कुल गलत है, इसमें छूट की कोई गुंजाइश नहीं। दूसरी बात है स्वीकारना है कि हां, मैंने ये किया। इसलिए दाऊद इधर कहता है, हमने जो पढ़ा, तो अब है यहोवा अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है, मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। अपने पाप को मान रहा, और फिर मेरे अधर्म को, अपने दास का अधर्म दूर कर, उसका मतलब क्या है? पहला, न्याय सुनाया,
कि हां, मेरे से जो मैंने किया वो महापाप है। नंबर 2, बड़ी मूर्खता हुई है। मेरा विश्वास है आपको ये 2 बातें अच्छी तरह समझ में आई। अब बोलता है, अधर्म को दूर कर। अधर्म को दूर करने का मतलब, इधर जरा रुक कर एक गंभीर बात को समझना। इसके 3 बातें हैं अधर्म को दूर करने के विषय में, 3 पहलू हैं। सबसे पहले, तेरे न्याय के सामने मैं दोषी हूं। उसी के साथ साथ मेरा विवेक मुझे दोष दे रहा। प्रभु, इस अधर्म को दूर कर। तेरे न्याय के सामने मैं दोषी हूं, मेरा विवेक मुझे दोष दे रहा। प्रभु, इस अधर्म को दूर कर। नंबर 1। नंबर 2, तू मुझे क्षमा कर। तू मुझे क्षमा कर। नंबर 3, सबसे गंभीर, इसका जो परिणाम है उसे तू टाल दे। मैंने जो किया अधर्म या महापाप, इसका जो परिणाम है प्रभु, इसे तू टाल दे। लेकिन ध्यान रखे नौजवान, ये 3 बातों में पहला और दूसरा, परमेश्वर के न्याय के सामने जो मेरा गलती है और जो मेरा हृदय मुझे दोष दे रहा है, और मैं क्षमा जो मांग रहा हूं, ये आसान है, प्रभु करेगा। आप मन फिराएंगे तो अवश्य आपके विरोध में लिखा हुआ लेख को प्रभु मिटा देगा। आपका विवेक आपको दोष नहीं देगा अगर आप मन फिराते हैं। जैसे बताया क्रम अनुसार मन फिराएंगे, प्रभु आपके पाप को माफ करने के लिए विश्वास योग्य है। हम पहले योना की पत्री में भी पढ़ते हैं, अगर हम अपने पापों को माने, परमेश्वर निश्चित तौर पर करुणा कर आपको क्षमा प्रदान करेगा, आपको वापस अपने साथ के संगति में बहाल करेगा। आज बहुत से लोग हैं जिनका विवेक उन्हें अभी भी दोष दे रहा, कारण जैसे पश्चाताप करना नहीं किया है। लेकिन जिस समय वचन के अनुसार, परमेश्वर के क्रम के अनुसार आप मानते हैं प्रभु माफ कर हमें बहाल करने के लिए विश्वास योग्य है, अपने खून से हमें धोकर शुद्ध करेगा। लेकिन तीसरी बात, जो उसका परिणाम है, उसको माफ करना या उसको टालना, हटाना, वो केवल परमेश्वर के फैसले में है। कोई जरूरी नहीं है कि उस परिणाम को भी भुगतने से परमेश्वर आपको बचाए। ज्यादातर अवसरों पर परमेश्वर वो परिणाम को हटाता नहीं, परिणाम को भुगतना ही पड़ता है। अब वो परिणाम को भुगतते समय कई लोग क्या सोचते हैं, शायद प्रभु ने माफ नहीं किया है। शैतान भी मन में वो शक लाता है। लेकिन प्यारे अजीज, अच्छी तरह समझना, परमेश्वर ने माफ किया तो भी वो परिणाम को क्यों नहीं टालता है, क्योंकि उसके अलग अलग बातों को अच्छी तरह समझना। अगर परमेश्वर उस परिणाम को टाल दे तो परमेश्वर के न्याय के ऊपर सवाल उठता है। तो फिर न्याय कहां? कोई भी गलती करे, माफी मांगे, सजा तो हट गया। दाऊद के विषय में दाऊद से साफ साफ कहा गया था, 2 सामुएल 12 का 14 पढ़ें। 2 सामुएल 12 उसका 14। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है,
अगर मेरी गलती का जो सजा मिलना परमेश्वर टाल दे, तो अन्य जाति क्या सोचेंगे? उनके मन में क्या विचार आता है? गलती करते जाओ, माफी मिलते जाएगी। इसलिए अच्छी तरह बात को समझना कि पहली दो बातें तो प्रभु मान लेता है, माफ कर देता है, खून से धोकर शुद्ध विवेक दे देता है। लेकिन परिणाम परमेश्वर कई बार हटाता नहीं। लेकिन अब ध्यान रखें, वो जो परिणाम है, वो मैंने मन फिराया तो भी परिणाम क्यों भुगतना है? मैंने मन फिराया, फिर परिणाम क्यों भुगतना? वो अब आपको सजा के तौर पर नहीं दे रहा, लेकिन अब आपको सिखा रहा है। एक बाप अपने बच्चे को जैसे सिखाता है, वैसे परमेश्वर अब आपको सिखा रहा है, ताकि मैं इसके द्वारा आत्मिक उन्नति कर सकूं, प्रभु के और करीब आ सकूं। अगर आपको प्रभु ने माफ किया, आपको पूरा निश्चय है, और फिर भी परिणाम है, तो आप उस बात को अच्छी तरह समझ लें कि वो सजा के तौर पर नहीं है। वो प्रभु अपना न्याय प्रकट कर रहा है और आपको बाप के तौर पर सिखा रहा है। अब परमेश्वर को आपसे दुश्मनी नहीं। जब आपने पश्चाताप किया, प्रभु के साथ संबंध बहाल हुआ, अब प्रभु के साथ का वो संबंध ठीक हो गया है। लेकिन कई बातें अब सीखनी है, आपने भी सीखनी है और दूसरों ने भी सीखनी है, समझनी है। इसलिए परमेश्वर वो परिणाम को हटाता नहीं, लेकिन कई अवसरों पर परमेश्वर हटाता भी है, लेकिन वो फैसला परमेश्वर के हाथ में है, क्योंकि सर्वज्ञानी वही है, न्याय भी वही है, धर्मी भी वही है। आप ये नहीं कह सकते कि प्रभु मैंने पश्चाताप किया तो अब मेरे जीवन में परिणाम नहीं होना चाहिए। उस गलती का परिणाम अक्सर भुगतना पड़ता है, ताकि हम और समझदार हो जाएं। अब दाऊद के सामने 3 उपाय दिए हैं। सबसे पहला है अ, उसको कि तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े, या फिर अगला है तेरे शत्रु तेरा पीछा करता रहे और तू उनसे भागता रहे, या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे। आपको जब ये 3, अभी देखिए वह परिणाम की बात आ गई। परिणाम तो है, प्रार्थना जरूर किया, लेकिन परिणाम में परमेश्वर अनुग्रहकारी होने के कारण, दाऊद का पश्चाताप सही पश्चाताप होने के कारण, परमेश्वर को प्यार करने के कारण, अपने पाप को पाप कर कर मानने के कारण, परमेश्वर दाऊद के सामने 3 उपाय रख रहा है। तू इन तीनों में से एक चुन ले। अब सबसे पहला अकाल 7 साल का, उसके बाद दुश्मन भगाएगा, तीसरा मरी। आप इन 3 में से कौन सा चुनेंगे? आज ये इसका गंभीरता समझना। आज हमारे जीवन में जब परमेश्वर का ऐसे सजा गिरता है, या हमने किए हुए पाप का परिणाम जब हमारे जीवन में आता है, बहुत से लोग बुड़बुड़ाते हैं, दुखी हैं, और उनका परमेश्वर के साथ का संबंध ही बिगड़ जाता है, क्योंकि उनका लगता है कि मैंने गलती किया, मैंने मान लिया, तो अब प्रभु को सजा भी नहीं देनी चाहिए। नहीं भाई साहब, नहीं बहन जी। अब ये 3 में से हम कौन सा चुनेंगे? मालूम है 3 का फायदा क्या है? अब ये परिणाम के द्वारा, ध्यान से सुनिए, ये परिणाम के द्वारा आप और नम्र हो सकते हैं, आप अपनी आत्मिक जीवन में और बलवंत हो सकते हैं, आप अपने जीवन में और मजबूत होकर आगे को अपना दौड़ पूरा कर सकते हैं। ये परिणाम से फायदा है, बहुत आशीष है ये परिणाम में।
ये आशीष होने के कारण परमेश्वर वो परिणाम को टालता नहीं है। इसमें बहुत आशीष है, लेकिन अगर मैं उसको स्वीकार करूंगा तो, नहीं तो बुड़बुड़ाता रहूंगा तो मेरे लिए ठोकर का कारण है। इधर सबसे पहले अगर अकाल आ जाए, अब देखिए परमेश्वर के साथ जब संबंध बहाल होता है तो ज्ञान भी मिलता है। फैसला लेने के लिए परमेश्वर ज्ञान भी देता है क्योंकि संबंध ठीक हो गया। अब इधर सबसे पहला सवाल, अगर अकाल आए तो मुसीबत है। कैसे? व्यवस्था के अनुसार 6 साल ही तो खेती कर सकते हैं और 7वां साल तो विश्राम का है। अगर 7 साल ही अकाल रहे तो फिर आगे हम करेंगे क्या? हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा। 7 साल अकाल, बहुत कष्ट होगा। पहला, नहीं चाहिए। दूसरा, तेरे दुश्मन तुझे भगाते रहे? नहीं। क्यों? अनुभव है। जब दुश्मन भगाते थे, वो अनुभव क्या मुझे है। साउल ने भगाया, उसके बाद अबसलोम, अहीतोफेल, ये सबका मेरे को अनुभव है। मेरे को ऐसा अनुभव और नहीं चाहिए। तो फिर सबसे अच्छा परमेश्वर के हाथ में ही गिरना है। पढ़ लीजिए, इसलिए आखिरी दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़ी संकट में हूं। 14, हम यहोवा के हाथ में पड़े क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। मनुष्य के हाथ में मैं नहीं पड़ूंगा क्योंकि निर्दय है। अबसलोम मेरा बेटा, साउल मेरा ससुर, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। रोते हैं, फिर दोबारा मारने के लिए आ जाते हैं। इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं परमेश्वर के हाथ में गिरूं। परमेश्वर दयालु है। कितना बड़ा फैसला दाऊद ले रहा है, क्योंकि परमेश्वर के साथ संबंध बहाल हो गया। प्यारे अजीज, अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। क्या आपको ये विषय का गंभीरता समझ में आया? हां, आपने अनजाने में या जानबूझकर आपसे गलती या पाप हुई, आपका विवेक आपको दोष दे रहा है। परमेश्वर का आत्मा का काम है आपको दुखी रखने के लिए नहीं, आज पश्चाताप का दिन हो जाए। परमेश्वर प्यार करता है, इसलिए है नौजवान तेरे को मौका दे रहा है। जिसके कान हैं वो सुन ले, यहोवा परमेश्वर क्या कहता है। हां, आपसे हो गई बात, अनजाने में यह पाप हो गया, लेकिन आज माफी का दिन है। लेकिन माफी मिलना है तो शर्त, सबसे पहले अपना न्याय कर। मैंने जो किया यह महापाप है। परमेश्वर की नजर से मैं देखकर मैं कहता हूं ये योग्य चीज नहीं है जो मैंने किया। नंबर 2, अपनी पाप को मान ले। हां प्रभु, मैंने बड़ी मूर्खता की है, ये मेरे से हुई है। और नंबर 3, प्रभु मेरे अधर्म को दूर कर, मेरे विरोध का वो लेख को मिटा दे। सच्चे मन से मन पश्चाताप करेंगे तो आज अभी प्रभु आपको माफ कर कर, अपने खून से आपको धोकर, शुद्ध कर कर अपने साथ के वो संबंध में वापस लेना चाहता है। दरवाजे में खड़े होकर खटखटाता है। यदि मैं दरवाजा खोलूं, मेरे साथ आकर भोजन करना चाहता है, संगति करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर हमें मौका दे रहा है। और आखिरी में, अगर आपने प्रभु के सामने पश्चाताप करने के बाद भी परिणाम भुगत रहे हैं तो प्यारे अजीज, उसको सजा के तौर पर मत देखें। वो सजा नहीं, वो परमेश्वर आपको सिखा रहा है।
आप उसको शिक्षा के तौर पर स्वीकार करें, यही परिणाम आपके लिए बहुत आशीष का कारण होगा। आपके जीवन में कष्ट है, इसके द्वारा आप और बलवंत हो सकते हैं, बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आपके चरणों में आकर वचन के द्वारा आप हम एक एक से बात कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। बाप, हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आज का ये वचन हम किसी के लिए न्याय का कारण ना हो। प्रभु, इस वचन के गंभीरता को समझकर पिता, तेरी इच्छा को पहचान कर और आत्मिक तौर पर बढ़ने के लिए हम एक एक को मदद कर। आपकी आशीष हम एक एक पर बनी रहे। आप हमें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। में से कोई भी आपसे दूर ना रहे। आज पश्चाताप का दिन हो जाए। प्रभु, अगर कोई अपने पापों को मानकर पश्चाताप इस समय कर रहा है, प्रभु विनती करते हैं आप अपना खून से उन्हें धोकर शुद्ध करें, माफ करें, और प्रभु वो उद्धार की खुशी वापस दें, ताकि फिर दोबारा आपकी इच्छा के अनुसार चल सके, आपकी महिमा का कारण बन सके। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारे लिए भी प्रार्थना करें। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा नाथा।